नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आर पीछे आप सभी का वेलकम है और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। और जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को कोई भी पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना हमेशा की तरह। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली लास्ट एनालिसिस क्या बता के गया था? दो चीज़ें बताई थी सिल्वर में। आपको क्लियरली बोला था कि सिल्वर आपका 89,500 जो पिछले वीक वीडियो डाला था उसके नीचे आपका 88,500 88,300 तक देखने को मिल सकता है। पहले नीचे के टारगेट्स लगे, फिर मैं आपको सिल्वर कॉमेक्स का क्लियरली बता के गया था। 31.33 का लेवल दिया था। क्या दिया था? 31.33 का लेवल दिया था और क्लियर आपको बोला था कि जैसा ही इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है सिल्वर, ठीक है, वैसे ही सिल्वर आपका जो टारगेट है सिल्वर के $32 से 32.20, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये 24 सितंबर को क्लोजिंग आई, जो आई 31.378, उसके बाद सीधे भागता चला गया और 32.70 तक का हाई लगाया, ठीक। फिर से आप सब ने जिन जिन ने एंजॉय किया कमेंट्स करके बताइएगा। और उसके बाद अभी देखिए मार्केट में क्या है कि मैं एक चीज़ बता के गया था आप लोग को कि जैसे ही मार्केट तेज़ होती है तो कुछ बहुत से लोग 1 लाख जब मार्केट नीचे जाती है तो 80,000 70,000 इस तरह की बातें करनी शुरू हो जाती है। और अभी भी इस तरह की बातें बहुत सारी चल रही हैं हर जगह, ठीक है। लेकिन आपकी जो सिल्वर की जो क्लोजिंग आई है, वो सिल्वर की क्लोजिंग भी आपकी देखा जाए तो करीब करीब 91,000 समथिंग, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, 91,400 500, मतलब 400 के आसपास समथिंग की क्लोजिंग आई है सिल्वर की। और अभी सिल्वर पे क्या स्ट्रक्चर है, क्या हो सकता है, उसके पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बता चुका हूँ। आप में से कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, डेली डेली वीडियोस। डेली डेली मार्केट से पैसा नहीं बनता है। और जो डेली एनालिसिस करते हैं तो आप खुद कैलकुलेशन करिए कि आपने आज कमाया कल दे दिया, कल कमाया परसों दे दिया। स्विंग ट्रेडिंग, जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, आपको अगर अच्छे से आती है तो आप लंबे टारगेट्स ले सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटे लेके, और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप जो भी लोग मेरे चैनल को 1 साल 6 महीना या 1.5 साल से देख रहे हैं, आपको खुद सामने पता है कि किस लेवल की एनालिसिस आप आज तक आपके सामने हुई है। और टारगेट्स मेरे कैसे कोई छोटे टारगेट्स नहीं होते हैं, जो भी है आपके सामने है, ठीक है। एक सज्जन ने कमेंट किया था कि कोई धवल जी करके थे कि सर आपने गोल्ड का ऊपर का टारगेट नहीं दिया। मैंने भैया सिल्वर का बताया था ना, गोल्ड का मैंने ऊपर का नहीं दिया, मैंने गोल्ड का नीचे का टारगेट दिया था। तो जिस तरह से आपके पास ये कमेंट करने का टाइम है कि सर आपने ऊपर का गोल्ड का टारगेट नहीं दिया, जब आप अर्न करते हो तो मेरी एनालिसिस पे जो मैं चैनल पे बताता हूँ तो कम से कम कमेंट करके अप्रिशिएट भी किया करो भैया, अच्छा लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग फिर से लाख लाख का जो न्यूज़ उड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई फिर से लाख तो जाए ना, कहीं और कहीं मार्केट चली जाए, तो बस एक अलर्ट कर रहा हूँ। बाकी फिर बोलूँगा सीखिए इस मार्केट को, बिना सीखे नो सर्वाइवल। और बाकी आपके सामने है सारी पिक्चर, जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जिस लेवल की एनालिसिस मैं कर रहा हूँ या आपके सामने रखता हूँ, उसी लेवल की सिल्वर हो गया चाहे गोल्ड हो गया, बड़े बड़े पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, 1500 2000 2500, गोल्ड में 700 800 1500, सब सीखने को मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे अभी जो मार्केट बंद हुई है, साथ साथ एक न्यूज़ और निकल के आई कि हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसको मार दिया गया इसराइल ने। और जो उसके बाद आगे ये सिचुएशन क्या हो सकती है, देखिए, हो सकता है मार्केट मंडे मतलब कल गैप अप खुले, और गैप अप खुले हो सकता है सिल्वर आपकी जैसे भी क्लोजिंग आई 91,400, तो 91,900 से लेकर हो सकता है 92,400 500 के बीच में खुले। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले अगर अपने को मार्केट ऐसे 91 950 का लेवल भी एक है, एक सेलिंग प्रेशर जोन है, और 92,500 का भी लेवल है, 92,400 500 का लेवल है, ये भी एक सेलिंग प्रेशर जोन है यहाँ पे, मतलब एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, एक रेसिस्टेंस वहाँ पे है। तो
सबसे इम्पॉर्टेंट है 93,500 का लेवल। 93,500 के ऊपर जब तक सिल्वर क्लोजिंग नहीं लेती है, 93,500 की बात कर रहा हूँ। हम लोग शॉर्ट में बैठे हुए थे 93,199 से 92,600 से। अब वही चीज़ है कि बीच में वीडियो बनाने का टाइम तो मिलता नहीं है। आप लोग से बोलते हैं सीखिए, तो आप लोग को सारी चीज़ें पता हो तो आप लोग खुद से एनालिसिस करके अच्छे से पैसा बना सकते हो। लेकिन फ़िलहाल 93,500 एक आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट जोन है, जिसके ऊपर सिल्वर अगर ट्रेड करती है तो सिल्वर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, जो तेज़ी आपको करीब करीब 94,400, 95,800 तक की लेवल्स दिखा सकता है। और अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जो ये मैंने रेसिस्टेंस जोन आपसे डिस्कस किए हैं, जो कि आपका 91,900 और 92,400 500 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जोन है। तो अब सवाल ये है कि मार्केट जो कल है वो ऊपर गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप खुलती है तो मेरे हिसाब से कि एक सेलिंग प्रेशर जोन ही रहेगा, जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। और आपको मैंने वही बता दिया कि ऊपर का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एज अ आप क्या यूज़ कर सकते हो। और अगर नीचे के मैं लेवल्स की बात करूँ तो मुझे लगता है 90,500 और आपका 89,870, ये दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं लिमिटेड एनालिसिस अब आपको बताता हूँ। मैं आपको 4-5 हज़ार पॉइंट जैसे पहले एनालिसिस करके बोलता था, 3-3, 4-4 हज़ार पॉइंट के टारगेट्स बता सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन जैसी होती है मैं फिर बोलता हूँ सीखे तो आपको सब कुछ पता होगा। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट अभी मेरे हिसाब से सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। और लाख की बात तो मैं अभी तक मैंने एक बार भी चैनल पे की नहीं है, लेकिन जब लगेगा तब करूँगा। तो फ़िलहाल अभी के लिए सिचुएशन ये है कि सेल ऑन राइज की मार्केट है। अब ये डिपेंड करता है फिर से कि मार्केट कल खुलने क्या जा रही है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो एक चांस बन सकता है, क्योंकि जो ऊपर का रेसिस्टेंस है आपको बताया है और नीचे के क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड है वो भी बता दिया है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो जो गोल्ड की जो क्लोजिंग आई है वो आई है आपकी करीब करीब क्या आई है गोल्ड की क्लोजिंग? गोल्ड की क्लोजिंग आई है 75,730। हमने हमारे स्टूडेंट्स ने करीबन इसको कहाँ पे शॉर्ट किया था, ये मैं दिसंबर का बता रहा हूँ, 76,199 और 76,230 240 के आसपास। और इसको कवर भी किया 850 के आसपास, और अभी भी पोजीशन होल्ड है हमारी कुछ पोजीशन। और स्टिल वी आर, मतलब हम लोग अभी भी यही है कि सेल ऑन राइज। देखिए, अगर जो कल एक न्यूज़ निकल के आई है हिजबुल्ला और उसकी इसराइल की, अगर कल मार्केट ऊपर भी खुलती है मेरे हिसाब से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस जोन है जो देखने को मिल सकता है, जो कि है आपका 75,970 से लेकर 76,050। 75,970 से लेकर 76,050। ठीक है, तो अगर ये जोन अपने को मिलता है तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और अगर M6 लेवल की बात करें, जब तक गोल्ड आपका 76,320 के ऊपर 1 घंटा ट्रेड नहीं करता, मतलब कहने का मतलब 76,320 के ऊपर किसी भी घंटे क्लोजिंग होनी चाहिए, तब गोल्ड में आपको फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो तेज़ी आपको करीब करीब क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 76,850 और 77,200, ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और उस केस में फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, एक बार अगर 76,320 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो उस केस में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है वो बन सकता है आपका 75,900। वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा अगर किसी को कन्फ्यूजन रहा हो। मैंने दोनों साइड की चीज़ें बताई हैं कि मेरे को क्या लग रहा है। बाकी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सिल्वर कॉमिक्स की बात करूं तो सिल्वर कॉमिक्स की अगर मैं लेवल की बात करूं तो 32 पॉइंट आपका जो लेवल आ रहा है 32.26, 32.26 के ऊपर, 32.26 के ऊपर अगर सॉरी एक मिनट 32.30, हाँ 32.30 के ऊपर अगर सिल्वर कॉमिक्स जो है 1 घंटा ट्रेड करता है, क्लोजिंग लेता है उसके ऊपर, तो हमें फर्दर आपका क्या कहते हैं 32 पॉइंट करीब करीब 75 और 33.20। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो सिल्वर कॉमिक्स में आपका अगर 31.95 से 90 से लेकर 31.90 से लेकर $32 के बीच में मिलता है तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जोन आ सकता है इस पर। और जो आपको मार्केट को करीब करीब लेके जा सकता है 31.20। ठीक है, और कॉमिक्स का M6 का मैंने आपसे लेवल ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, क्या लगता है क्या नहीं लगता है। बाकी
जो काफ़ी लॉसेस कर चुके हैं, सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं और टिप भी ले ली दुनिया भर से, टेलीग्राम यहाँ वहाँ बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। तो फिर बोलूँगा दोस्तों, सीखिए एक बार, आपका नज़रिया बदल जाएगा सीखने के बाद क्या होता है। ठीक है, और बहुत जल्दी एक धमाकेदार वीडियो लेके आने वाला हूँ, बताऊँगा और देखिएगा, फिर देखिएगा उसमें क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड